दोस्तों, चिल्ड्रंस क्लब में सबका स्वागत है। सब लोग ठीक है, खुश है। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करे। अब हम एक गीत देखेंगे। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसी चारागाह से हम सब आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हेलो बच्चों, हाय सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? परमेश्वर का एक वचन पढ़ने के लिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए बच्चों, हम लोग सब लोग मिलकर एक वाक्य पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। बच्चों, आप लोग इस वचन से क्या सीखें? हम लोग एक वचन को पढ़ें, फिर से पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:6 फिर से पढ़ते हैं हम आप लोग के लिए। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया? हम लोग इस वचन को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इस वचन को बताते हैं कि इस वचन का क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं। यहाँ हम लोग एक पद में देखते हैं, 6 में देखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात के, परंतु हर एक बात में, कोई ऐसा वैसा बात नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एक बात में, हर एक बात में। बाइबल यहाँ से स्पष्ट रूप से कह रहा है, हर एक बात में तुम्हारे, तुम्हारे मतलब यहाँ हम सब जितने हैं, हम सब के बारे में तुम्हारे निवेदन। निवेदन क्या होता है? हम लोग परमेश्वर के पास जब कभी भी जाते हैं, किसी भी प्रार्थना विषय लेकर के जाते हैं, तो क्या करते हैं? परमेश्वर से निवेदन करते हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं? एक शब्द में यहाँ हम देख रहे हैं प्रार्थना, निवेदन। निवेदन अलग है, प्रार्थना अलग है। प्रार्थना क्या है? हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हमारा अगर जीवन में कोई दुख हो, या हमारा घर में समस्या हो, या माता पिता का समस्या, हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर हम देख रहे हैं और विनती। विनती का मतलब क्या है? मतलब हम परमेश्वर से दिल से परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, बोलते हैं, उनसे विनती करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं विनती के द्वारा, जब हम परमेश्वर के पास एक निवेदन को लेके जाते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं हम प्रार्थना करते हैं। निवेदन मतलब पहले हम प्रभु किसी को कुछ चीज़ मांगते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई आपसे मुझे कुछ काम चाहिए या कुछ लेना है, रिक्वेस्ट करते हैं। उसका मतलब निवेदन करते हैं। फिर हम लोग करते हैं प्रार्थना। उसके बाद हम अपना कार्य को बोलते हैं। फिर उसी प्रकार क्या करते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं। अपना बात को किसके द्वारा बोलते हैं? प्रार्थना के द्वारा बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? विनती करते हैं।
अगर हमारा काम जिससे कराना उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से भी विनती करते हैं। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं धन्यवाद के द्वारा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, किसी और के सम्मुख नहीं, किसके सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित। उपस्थित का मतलब क्या है बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं। उपस्थित, हम लोग किसके पास उपस्थित होते हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। किए जाए हमारा सारा विनती, प्रार्थना और निवेदन किसके पास हमारा है, परमेश्वर के सामने उपस्थित है। आप लोग में से सबका किसको किसको कहानी पसंद है, आप लोगों को कहानी पसंद है ना। हम लोग एक कहानी सीखेंगे। एक दिन क्या हुआ, एक फौजी लोग पूरे ग्रुप में, वो लोग अपने काम से छुट्टियां मनाने के लिए टूर पे जाते हैं। रास्ते में चलते समय हम लोग देखते हैं ना, एक आदिवासी होते हैं, जंगल होती है, जंगल में आदिवासी होती है, उन्हें आदिवासी भी कह सकते हैं या फिर जंगली लोग भी कहते हैं। वो लोग कितना भयानक होते हैं ना, वो लोग अच्छे से वस्त्र नहीं पहने रहते हैं, प्लस वो लोग के हाथ में वो सारी सामान रहती है जिनको हम लोग कभी देखे नहीं है, देखेंगे तो हम लोग डर जाएंगे। तो वो लोग भी डर गए थे। डरने के बाद फौजी लोग डर गए, उनके हाथ में तीर था, धनुष था। अगर बच्चे आप लोग होंगे तो क्या करते हैं, आप लोग भी भागते। उसी प्रकार वो लोग भी क्या किया, वो लोग भी अलग 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 चले गए। उसी बीच में उन्हीं में से एक फौजी ने, क्या हुआ पता है आप लोग को, वो गिर गया एक कुआं में, कुआं या गड्ढा में गिर गया। गिरने के बाद वहाँ पर जितने भी आदिवासी या जंगली लोग थे, वो लोग क्या किया, उनमें से एक लीडर आया, जो हेड था, वो बोला इसको वापस बाहर लाएंगे, ला करके हम उसको देखेंगे, हम अपने लिए उसको पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या हुआ पता है, उसको वो लोग अपना नियम के अनुसार उसको बाहर लाया, ला करके उसको जांचा, देखा कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्या सही है। लेकिन देखने के बाद पता है बच्चों लोग, उसके शरीर में क्या था, उसका पैर में एक उंगली छोटा वाला मतलब नहीं था, यानी मतलब कटा हुआ था, नहीं था। तो जिसके कारण से वो लोग उसको बलि अपना काम में उसको यूज नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वो व्यक्ति बच गया बच्चों। जब वो बच गया बचा, तो बच्चे लोग जानते हैं वो जा कर के बाद में परमेश्वर को वो धन्यवाद दिया। परमेश्वर को क्या बोला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे बचाया। तो बच्चों हम लोग इस उदाहरण से, इस वचन से हम लोग ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे बीते हुए जीवन में, चाहे आने वाला जीवन में अगर कोई परिस्थिति आती है या कोई भी समस्या आती है, तो हम इस बात से घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, पूरी रीति से हमारा यहाँ प्रार्थना, विनती, निवेदन सब कहाँ जा रहा है, परमेश्वर के उपस्थित में। तो हमें घबरानी नहीं है, हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देनी है, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। हर बातों में हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद का योग बनना है। तो हम इस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। बच्चों लोग आप लोगों को कहानी कैसा लगा, इस वचन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। इस वचन से हम लोग पढ़ें, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। बच्चों लोग आप लोग इस वचन से समझें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में कार्य करे, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आप सबको हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह की मीठा पवित्र नाम से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी शेयर करूँगा। कहानी को अच्छी तरीके से सुन लेना, फिर हम उनमें से कुछ बाइबल के साथ, पवित्र वचन के साथ रिलेट कर कर सीखेंगे, है ना। ये कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। वो बुजुर्ग कोल माइन में काम करता था। उनका घर एक पहाड़ था, उसके नीचे था।
और उनके घर से थोड़ी सी पास में ही एक पेड़ था, उसके पास एक तालाब भी था, उनमें पानी भरा हुआ रहता था। ये बुज़ुर्ग हमेशा बाइबल पढ़ा करता था, परमेश्वर की पवित्र वचन पढ़ा करता था, हमेशा पढ़ता ही रहता था। जब जब उनको समय मिलता था, जब वो पवित्र वचन पढ़ता था, ये छोटा सा बच्चा देखता रहता था। उनको समझ में नहीं आता था क्योंकि वो भी स्कूल जाता था, विभिन्न प्रकार का किताबें पढ़ता था, कभी इंग्लिश की किताब पढ़ता था, कभी गणित की पढ़ता था, कभी विज्ञान की पढ़ता था। लेकिन दादाजी तो एक ही किताब पढ़ते हैं, हर रोज़ हर समय उसी किताब को पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़ते हैं। उस बच्चा को समझ में नहीं आया, अपने दादाजी के पास गया और पूछा, आप हर रोज़ एक ही किताब पढ़ते हो? सुबह और शाम जब भी आपका समय मिलता है, मैं इसी किताब को पढ़ते हुए देखता हूँ। है क्या है किताब? ऐसा क्या चीज़ है इस किताब में? उस दादाजी ने उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उन्हें बोला, उनके घर की कोने पे कोयला जो उठाते ना, वो बास्केट रहता था काला सा। उसने बोला, इस बास्केट में पानी भर कर लाना। उस लेकर तालाब में गया, पानी भर कर लाया, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचा, क्योंकि बास्केट्स में आप जानते हो होल्स रहता है। दूसरी बार दौड़ता हुआ गया, तभी भी पानी नहीं भर पाया। तीसरी बार उससे तेज ही तोड़ा, फिर भी नहीं भर पाया। इसी प्रकार 7-8 बार करने के बाद में दादाजी ने बोला, तुम कितनी बार भी भरो इसमें पानी नहीं भरेगा। लेकिन अब उस बास्केट को देखा, उसने गौर से उस बास्केट को देखा, उसमें जो परिवर्तन हुआ था वो दिखाई दिया था। क्या परिवर्तन हुआ था? वो पहले बास्केट काला था, अब वो बास्केट कैसा हो गया? एकदम चमकने लगी, क्योंकि पानी से वो साफ हो गया था। हम पवित्र वचन बाइबल में से इन बातों को रिलेट कर सकते हैं। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 17वां चैप्टर और 17वां वर्स लिए पढ़े। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्यारे बच्चों, हम बाइबल जब भी पढ़ते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता वो हमारा जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, किस प्रकार हमें पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कारण काल्वरी सूली पर अपना पवित्र खून बगाया, हमारे पापों के कारण हमें शुद्ध किया। लेकिन अनुदिनिक जीवन में पवित्र वचन पढ़ने से हम छोटे मोटे जीवन में जो भी गलती करते हैं वो हमारा समझ में आता है। जब हम उनके सन्मुख में जाते हैं कि वे गलती के लिए क्षमा मिलती है। इसी प्रकार हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए हमारा जीवन की सबसे बड़ा मकसद जो पवित्र होना, उसको पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन कहानी के द्वारा आप सबको आत्मिक आशीष करें। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम सबको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।